हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पे। चलिए माय डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं पद्यांश नंबर 1 की। जो कक्षा 9th का चैप्टर नंबर 7 है दान, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया, उसी का पहला पद्यांश है। आज हम इस वीडियो में इस पार्ट की शुरुआत करने वाले हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि पहले पार्टों में करते आए हैं, एक से लेकर हमने जितने भी 6 के 6 चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, सबको सारे चैप्टर वहाँ देख लीजिएगा। तो इसमें शुरुआत करते हैं। इसको पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहले एक एक शब्द का अर्थ को जानेंगे, उसको समझेंगे, फिर मैं आपको लिखे हुए नोट्स भी दिखाऊंगा ताकि आप अपना नोट्स बनाना चाहें अच्छे से बना लें। क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो नोट्स जब नहीं बन सकते, क्योंकि कैसा होता है, हम जब अक्षरों को बोलते हैं तो कुछ अक्षर हमें मिलाने पड़ते हैं, इसलिए कुछ कुछ अक्षर आपको मिल लिखाई जब नोट्स बनाओगे तो बन नहीं पाने के। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं एक एक को। ये कह रहा है पद्यांश नंबर 1 में, निकला पहला अरविंद आज देखता अगिनन रहस्य साज। यानी कि अगर निकला पहला अरविंद कह रहे हैं प्यारे बच्चों कमल को। देखो यहाँ भी एक हार्ड वर्ड दिया हुआ है, अरविंद माने कमल, यानी कि कांच कमल निकला हुआ, देखता अगिन रहस्य आज। अगिन का मतलब है सुंदर, राज और साज माने होता है देखना, यानी कि सुंदर रहस्यों को देखने के लिए आज पहला कमल निकला हुआ है। या आप ये कहते हैं निराला जी जो कहे हैं प्रकृति के रहस्य और सुंदरता का श्रृंगार को देखने के लिए पहला कमल उपवन में खिल गया। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति के जो रहस्य होते हैं उनको देखने के लिए आज ज्ञान के प्रतीक सूर्य का उदय हो गया। यानी कि देखिए अरविंद के दो मतलब होते हैं, एक तो सूर्य का उगना, एक कमल का खिलना भी दो प्रकार से हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे, सौरभ वासना समीर बहती कानों में प्रणों की कहती। यानी कि सौरभ वासना समीर बहती कानों में प्रणन क्यों कहती, यानी कि प्रातः काल में जो वायु होती है सुगंधित वस्त्र रूपी की है। ये कह रहा है सौरभ वासना, देखिए सौरभ वासना होता है सुगंधित वस्त्र धारण किए हुए, यानी कि सुगंधित जो महक देते हैं वो वासना, ये वासना। समीर होती है वायु, क्या होती है वायु, बहती है। जब वह सुगंधित वस्त्र धारण किए हुए वायु कानों के पास से बहती है, या सुगंधित वस्त्र धारण किए हुए जब कानों के पास से गुजरती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे हृदय की बातें कह रही हो। क्लियर। चलिए आगे, गोमती क्षीण नटी कटी नटी नवल नृत्य कर मधुर आवेल चपल। गोमती कहते हैं नदी, यानी कि गोमती की नदी होती है क्षीण कटी। क्षीण कटी माने कहीं कहीं पर वो छोटी छोटी हो जाती है, नटी और नवल। अब देखिए क्षीण कटी यानी कि पतली कमर हो सकती है, नटी माने नृत्य करना, यानी कि नृत्य करने वाली, नृत्य पर। मधुर आवेश चपल, देखिए चपल होता है चंचल, नवल होता है नवयुवन। सही है। तो यानी कि जो जो गोमती नदी है कहीं कहीं पर वो छोटी होती है, तो वो ऐसी लग रही है, उसे देखने में ऐसी लग रही है कि मानो कोई पतली कमर की नवयुवका वो चंचल उत्साह के साथ नृत्य कर रही है। आई होप इतनी बात समझ के होंगे। अब मैं नोट्स दिखाऊंगा ताकि आप अच्छे से अपना नोट्स बना लें। तो चलिए मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ। आप देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ आपको साफ साफ सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, यानी कि सब कुछ दिखा हुआ है। तो देखिए मैं इसको दिखा देता हूँ। यह संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के दान शीर्षक से उद्धृत है। आप ये कह सकते हैं दान शीर्षक से लिया गया है। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अपरा काव्य खंड में संकलित है। यहाँ आप लिख सकते हैं जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी हैं, बस इतना लिख सकते हैं। अब पद्यांश की बात कर लेते हैं। पद्यांश को देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में निराला जी ने पौष मास की प्रातःकालीन प्रकृति सुंदरता का चित्रण किया है। कवि को प्राकृतिक यह सुंदरता रहस्य से परिपूर्ण लगती है। सही है। अब व्याख्या को अच्छे से देखेंगे। देखिए व्याख्या भी बहुत ज़रूरी है। देखो ये कह रहा है निराला जी कहते हैं कि प्रकृति के रहस्य में ओ सुंदर सुंदर श्रृंगार को देखने के लिए पहला कमल उपवन में खिल गया है। अर्थात प्रकृति के रहस्यों को देखने के लिए आज ज्ञान के प्रतीक सूर्य का उदय हो गया है। अतः इस प्रकार प्रातः काल में वायु सुगंध रूपी वस्त्र धारण किए जब कानों के पास से गुजरती है
तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह रहस्यों की बातें कह आगे देखते हैं रही हो, मानो जैसे प्राणों की प्रफुल्लित करने का संदेश दे रही हो, तथा पास बहती गोमती नदी में कहीं कहीं पानी कम होने के कारण उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पतली कमर वाली नवयौवन से भरी कोई नृत्य के चंचलता, नृत्य कहते हैं जो नाचती है, जो जो नृत्य करती है, चंचलता है उत्साह के साथ नृत्य कर रही हो। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में देखिए क्या है। भाषा की बात करें, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, शैली प्राकार प्रतीकात्मक वर्णात्मक है, गुण माधुर्य है। अगर रस की बात करें प्यारे बच्चों तो रस हमारा शांत एवं सिंगार, सही है। छंद की बात करें तो चौपाई, सही है। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला मात्रिक छंद है। शब्द शक्ति अधिधा तथा लक्षण। अलंकार की बात करें, अनुप्रास और रूपक और मानविकर अलंकार, यानी कि 2 अलंकार इंपॉर्टेंट हैं इसमें, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार। आई होप इस पद्यांश में आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पद्यांश के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।